हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम को समझते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेल होता क्या है। ओके, सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, मतलब क्या, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो तुम्हारे पास सेल होगा ही होगा। ठीक है, कोई भी डॉग अगर लिविंग है तो वो सेल होगा। कोई भी लिविंग थिंग है वो क्या होगा, सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास पेन है, पेन क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, राइट। सो नॉन लिविंग है, इसका मतलब वो सेल से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, वो ऑब्वियस सा बात है, एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, लेकिन वो सेल से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, सो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। हर एक लिविंग थिंग्स जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कोई भी लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले पहला पैराग्राफ में बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग आसपास में देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था तो उस तरह से देखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि क्या बेसिक फंक्शन है उसका। लिविंग है उसको कैसे पहचानता है, नॉन लिविंग को कैसे पहचानता है। आज तक तुम लिविंग को और नॉन लिविंग को कैसे पहचानते थे? लिविंग मतलब कोई मूव कर पा रहा है, जैसे कि तुम्हारा पेन जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है, खुद ब खुद मूव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन तुम जो है तुम खुद ब खुद मूव कर पाता है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो चीज़ ग्रो करता है, जैसे कि प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाता है, प्लांट्स ग्रो करता है, इसका मतलब वो लिविंग है। ठीक है, कोई दूसरा कोई नॉन लिविंग थिंग वो ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा पेंसिल ये सब ग्रो नहीं करता है, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ओके, सो इस तरह से हम लोग पहचानता था, राइट। लेकिन अब तुम लोग को जानने का समय आ गया कि जो लिविंग थिंग है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, उसका मेन विशेषता क्या है कि वो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिका से मिलकर बना होता है। लिविंग थिंग जो होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले सेल का डेफिनेशन क्या है। सेल का डेफिनेशन है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेन होता है। मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा, सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन मिल जाएगा आगे। सेल जो है वो ब्रिक लाइक सब्सटेंस से कंपेयर किया गया है। क्यों सेल्स को ब्रिक से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जब सबसे पहले सेल को देखा गया था, ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था। ओके, रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब सिंपल माइक्रोस्कोप में सेल को देखा था तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को देखा था। कंपार्टमेंट मतलब क्या, घर जैसा स्ट्रक्चर्स को देखा था। ठीक है, रूम जैसा स्ट्रक्चर्स को देखा था, तो इसीलिए उसका नाम सेल्स रखा गया। तो जिसमें लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कंपार्टमेंट्स। इसका मीनिंग क्या है, ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स टाइप मीनिंग, मतलब क्या कि रूम जैसा मीनिंग है इसका। ठीक है, रूम जैसा होता है ना, उस तरह से। तो इसलिए इसको ब्रिक से कंपेयर किया, ईंट से कंपेयर किया। ओके, सो सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, सेल जो है ये इसी से हर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना हुआ है। वही चीज़ जो मैंने बोला वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ता है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल का डिस्कवरी हुआ कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया था। डिस्कवर किया था मतलब क्या, डिस्कवरी और इन्वेंशन में मतलब पता है, डिस्कवरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से इस दुनिया में है, लेकिन उसका क्या किया, उसका खोज किया गया। ठीक है, उसका पता लगाया गया। यानी कि सेल्स तो पहले से भी था, 1665 में डिस्कवरी हुआ है, उससे पहले से भी तो सेल्स था, लेकिन उस समय तक उसका खोज किसी ने नहीं किया था, उस समय तक उसका पता किसी ने नहीं लगाया था। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल का डिस्कवरी किया। डेड सेल मतलब क्या कि वो लिविंग सेल नहीं था। उन्होंने उन्होंने क्या किया था, कॉर्क को लिया था। कॉर्क क्या होता है, प्लांट का जो डेड पार्ट होता है ना, ठीक है, डेड पार्ट होता है, बड़ा बड़ा ट्री जो होता है उसका जो डेड पार्ट होता है उसको लिया था, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया था, जिसको उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा था, मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा था बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोप उसको नहीं बोल सकते क्योंकि काफ़ी माइक्रो नहीं था वो। ठीक है, तो उसमें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले उन लोगों को देखने को मिला। इस तरह का कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का देखने को मिला, इस तरह का। ठीक है, ये वाला पार्ट को देखने को मिला, तो इसको इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। ओके,
तो जैसे जैसे उसका डिस्कवरी, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी होते गया, ठीक है, मतलब क्या, माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होते गया, माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा मिनिमाइज चीज़ हम लोग देखने लग गए, तो क्या हुआ, सेल जो है उसके बारे में डिटेल्स पता लगने लगे, ठीक है। अभी सेल्स के बारे में काफ़ी चीज़ हम लोग को पता होता है, इस चैप्टर में तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस समय वो पता नहीं था, उस समय बस देखा कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़ है, ठीक है, तो उसका नाम सेल रख दिया गया। तो इस तरह से सेल का डिस्कवरी होता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क के ऊपर में उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस से चेक करके देखा कि कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिससे पता चला कि वो क्या है, कुछ यहाँ पे है, उसका नाम रख दिया गया सेल। ओके, तो यहाँ तक सेल का डिस्कवरी आई थिंक समझ में आया, राइट। नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक, इसमें वही एक्सप्लेन कर रहा है कि काफ़ी छोटा छोटा रूम्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। नाउ सेल क्या है, सेल्स आर द बेसिक, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलके बना है, तो स्ट्रक्चर जो है उसका सेल से बन के मिलके बना है ना, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, मतलब उसका जो फंडामेंटल यूनिट क्या रखा है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या रखा है, स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब क्या, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना होगा। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, मतलब क्या, सिमिलर ब्रिक्स से जो एक बिल्डिंग बनता है अलग अलग डिज़ाइन हो सकता है ना, तो उसी तरह हम लोग का अलग अलग जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, ठीक है, छोटा एनिमल्स है, बड़ा एनिमल्स है, ठीक है, हम लोग खुद है, तो हर का शेप जो है अलग है, हर का जो डिज़ाइन है अलग अलग है, लेकिन हम लोग सब एक ही चीज़ से मिलके बनाए। जैसे कि अलग अलग जैसे कि तुम्हारा घर है, ठीक है, कोई अलग दूसरा घर को ले लो, ठीक है, तो अलग अलग घर होता है, अलग अलग रूम्स होता है, उसका डिज़ाइंस अलग अलग होता है, राइट, लेकिन वो सब मिलके क्या से बना है, ब्रिक से मिलके बना है ना, ईंट से मिलके बना है। उसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, ठीक है, तुम्हारा एक डॉग हो गया, एक ह्यूमन हो गया, ठीक है, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, कुछ भी है ना, तो ये सब कुछ का डिज़ाइन अलग अलग है कि नहीं, अलग है, डिफरेंट है, लेकिन ये सब एक सिमिलर टाइप के सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे इसको कंपैरिजन किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो वही यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है कि ये जो है, ये जो पिक्चर में दिखा रहा है ना आपका पहला वाला पिक्चर में, ये वाला पिक्चर में जो दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें ये दिखा रहा है कि ये ब्रिक्स, मतलब काफ़ी सारा ब्रिक्स जो है, ईंट जो है, उसको मिलाकर एक वाल बन रहा है, राइट। उसी तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल, ये सेल, काफ़ी ज़्यादा सेल मिलकर एक तुम्हारा क्या बना रहा है, ऑनियन पिल को बना रहा है। ऑनियन पिल समझता है ना, ठीक है, ऑनियन का छिलका, ठीक है, उसको बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनिज्म सो वेराइटी इन सेल नंबर, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल नंबर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, ठीक है, सेल का नंबर, ठीक है, सेल का नंबर जो है डिफरेंट हो सकता है तुम्हारे में, किसी और ऑर्गेनिज्म में शेप अलग हो सकता है और साइज डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सिर्फ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नहीं, वो तुम्हारा अंदर भी अलग अलग टाइप का भी सेल पाया जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ सेल्स, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है, सो नंबर ऑफ सेल्स में मतलब क्या, सेल का नंबर क्या है, ठीक है, सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो हम लोग के अंदर में बिलियंस से लेकर ट्रिलियंस सेल्स होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में ट्रिलियन सेल होता है। ट्रिलियन मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा सेल्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स होता है, अलग अलग शेप्स का होता है, ठीक है, अलग अलग शेप्स का होता है, अलग अलग साइज का होता है, ठीक है, अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, याद रखना, ठीक है। सेल्स हम लोग में ट्रिलियंस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है, और अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। अब सेल के नंबर के बेसिस पे, जैसे कि हम लोग में ज़्यादा होता है, इसका मतलब सब में ज़्यादा होता है ऐसा नहीं है, ठीक है, काफ़ी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है, लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन है, मतलब क्या एक से ज़्यादा है, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को, वैसे जीवों को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल का नंबर एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल है, जिसके पास क्या है, सिंगल सेल है, तो उसको सिंगल सेलुलर या फिर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम के साथ में, ठीक है। तो सिंगल सेलुलर का ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या दिया है, एमीबा और पैरामीशियम। सो तुम लोग का क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म और गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो तुम लोग को क्या लिखना है, एमीबा या फिर पैरामीशियम, ठीक है। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल पूछेगा अगर, तो उस एमीबा या फिर पैरामीशियम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट,
अभी जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। एमीबा, कैप्चर्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, एमीबा जो है इसका बारे में बता रहा है कि ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या करता है, वो क्या क्या काम करता है वो बता रहा है, ठीक है। कैप्चरिंग का काम करता है, फूड डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी एसेंशियल फंक्शंस है सब करता है, ठीक है। ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। इसको सबको हम थोड़ा थोड़ा में बता देता है, ठीक है। एमीबा कैप्चर्स करता है, कैप्चर्स करता है मतलब कि अपना जो फूड होगा उसको कैप्चर करना जरूरी है कि नहीं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी खाना होता है हाथ से उठा कर खाता है, ठीक है। उसी तरह एमीबा को कैप्चर करना पड़ता है, फूड को डाइजेस्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन भी करना पड़ता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या, सांस लेना वगैरह जो है ना, ऑक्सीजन को लेने का जो प्रोसेस है तो उसको रेस्पिरेशन बोलता है और वो भी करना पड़ता है। एक्सक्रीशन मतलब क्या, एक्सक्रीट करना मतलब क्या हुआ कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर भी निकालता है, ठीक है। उसके बाद ग्रो यानी कि वो अब ग्रो भी करता है, ठीक है। और रिप्रोड्यूस यानी कि वो रिप्रोड्यूस भी करता है। रिप्रोड्यूस करता है मतलब क्या, अपना नंबर्स को बढ़ाता है, ठीक है। एक एमीबा है, नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा उसका, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये हो गया सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कहानी। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि हम लोग में क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो ग्रुप बनाकर, मल्टी सेल्स बनाकर, बहुत सारे सेल्स बना के टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब क्या, ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ओके। नेक्स्ट, शेप ऑफ द सेल। सेल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारा सेल का फंक्शन पे। सेल क्या काम करता है उस पर तुम्हारा डिपेंड करता है सेल का शेप कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे स्यूडोपोडिया का एग्जांपल दिया है, ठीक है। स्यूडोपोडिया के बारे में यहाँ से याद करना है तुम लोग को, ठीक है। स्यूडोपोडिया मतलब क्या, पोर्ट्स मतलब होता है लिम्स, ठीक है। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, तो फॉल्स लिम जिसका होता है उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम क्या बता रहा था कि सेल्स का जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी का जो शेप है वो अलग है, ठीक है। आरबीसी का शेप अलग है, तो दोनों का काम अलग है इसलिए उसका फंक्शन भी अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला देखो, अ वाइट ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अगर फुल फॉर्म पूछे तुम लोग से, ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, देन तुमको क्या बोलना है, वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इस शेप, ठीक है। मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी जो है अपना शेप को चेंज कर सकता है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम जो होता है ना, वाइट ब्लड सेल हम लोग का बॉडी में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने आप को, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर को बचाता है, तो इसलिए बचाने के लिए कोई भी माइक्रोजोम से लड़ना पड़ेगा, और माइक्रोजोम से लड़ने के लिए उसका साइज का बनना पड़ेगा, इसका शेप का बनना पड़ेगा, इसीलिए शेप को चेंज करते रहता है। एमीबा का जैसा ही ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया है, देखो ये रेड ब्लड सेल है, ओके। ये जो है तुम्हारा ये रेड ब्लड सेल है, ये तुम्हारा न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या, कि ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरॉन्स की वजह से काम करता है, ठीक है। ये मसल सेल्स दिखाया है, ठीक है। मसल सेल क्यों, क्योंकि हमारे मसल्स में जैसा इस टाइप का सेल होता है, इस टाइप का सेल होता है, ठीक है। देखो अभी देखो तीनों का शेप अलग अलग है ना, इसका शेप राउंड है, इसका शेप देखो लंबा सा एक ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर है, ये एक लंबा सा है ना, पतला सा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है, ठीक है। इसका काम क्या है, इस वाले का काम क्या है, मेरे कर्सर पे ध्यान दो, इस कर्सर का सॉरी इस सेल का काम क्या है, रेड ब्लड सेल का काम क्या है, रेड ब्लड सेल का काम है, ध्यान से सुनना, रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन तुम लोग पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को लाल रंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इसका दूसरा काम ये है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है तो वो रेड कलर करवा देता है किसको, ब्लड का कलर को, ठीक है। खून का कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बॉडी में, ठीक है। जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा लेवल में होगा उसका खून का रंग काफ़ी गाढ़ा लाल होगा, ठीक है। मतलब एकदम रेड, एकदम ब्राइट रेड होगा, ठीक है। मतलब डार्क रेड होगा बोल सकता है। और जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा उसको ब्राइट रेड, लाइट रेड बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने का मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन के पास ऐसा कैपेसिटी है जिससे वो ऑक्सीजन को पकड़ सकता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में हर एक सेल में ऑक्सीजन का जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए इसका शेप जो है राउंड है, क्योंकि वो मतलब किसी को कैरी कर रहा है ना, तो कैरी करने के लिए इसको राउंड है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, न्यूरॉन सेल, ठीक है, नर्वस सेल जो है,
इसका ब्रांच है। क्यों ब्रांच है? क्योंकि इनको इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इसमें केमिकल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर से केमिकल ट्रांसफ़र होता है। काफ़ी चीज़ में तुम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह तुम लोग का जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको बस बता रहा है कि इसमें केमिकल का ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है लंबा सा है, ठीक है। और ये मसल फाइबर जो ऐसा दिखाया क्यों है? क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जब हम लोग का मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स होना। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इस तरह का शेप होता है, ठीक है। नाउ द साइज ऑफ सेल, सेल का साइज पे भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, सेल का साइज पे भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि साइज ऑफ सेल मतलब क्या? सेल का साइज कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ठीक है, वही चीज़ है। तो सेल का साइज जो है काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। हमारे मतलब सबसे बड़ा सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है, एक तरह का बर्ड होता है, जिसका अंडा जो होता है ना, जिसका एग जो होता है, वो सबसे बड़ा क्या है? सेल है, ओके। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और सबसे छोटा क्या है वो भी पूछ सकता है, लेकिन तुम लोग का बुक में आई थिंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता है सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चैप्टर का जो नाम है वही यहाँ पे आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल अपना बहुत सारा ग्रुपिंग करके क्या बनता है? टिश्यू फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़। मतलब क्या यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि सेल जो है उसका ग्रुपिंग करके, अगर स्मॉलर पार्ट जो ग्रुपिंग करके हम लोग क्या बना सकते हैं? टिश्यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना तुम लोग को है, अ टिश्यू, यहाँ से देखो ये डेफिनेशन है, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। अ टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब क्या? अगर टिश्यू एक है तो वो एक सिमिलर सेल से मिलकर बना होगा, अलग अलग टाइप का सेल से मिलकर नहीं बना होगा। जैसे कि अभी थोड़ी पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारे पास न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप का सेल है ना। तो ये सब का ग्रुपिंग होकर टिश्यू नहीं बनेगा, ये सब का ग्रुपिंग होकर उत्तक नहीं बनेगा। टिश्यू को उत्तक बोलते हैं, ओके। तो उत्तक नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? सिमिलर टाइप का सेल से मिलकर बनेगा, ठीक है, सिमिलर टाइप का सेल से मिलकर बनेगा, तो उसको टिश्यू बोलेगा, ओके। और सिमिलर फंक्शन भी होना पड़ेगा, स्पेसिफिक फंक्शन होना पड़ेगा। जैसे कि रेड ब्लड सेल का काम क्या है? उसको हीमोग्लोबिन कैरी करना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? कि वो अपना क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। सबका स्पेसिफिक फंक्शन होगा। स्पेसिफिक मतलब क्या? सबका पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल का पार्ट्स, ठीक है। तो देखो सेल का पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का 3 बेसिक पार्ट्स होता है। पहला पार्ट क्या है? सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल का मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। तीसरा पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है किसका? सेल का, ओके।